अक्षरा, थोड़ी चाय दीजिए ना। जी। आउच! अरे आराम से, अंतरा संभल के। अंतरा बेटा तुम बैठ जाओ ना, बहू सबको परोस देगी। लाओ ये मुझे दो। अरे मुन्ना, ये बता तू दोबारा गांव कब आवेगा? बस बहुत जल्दी आएंगे काका। एक बार आके मन तो भरा नहीं है। हम लोग उस दिन भी यही बातें कर रहे थे, सबको बहुत याद आ रही थी, लेकिन बस टाइम का चक्कर है। लेकिन एक बात जरूर है, वहां पे बिताया हुआ समय यादगार रहा। हाँ राधे भाई साहब, बड़ा अच्छा समय कटा और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि सबको मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मुन्ना की शादी की सालगिरह का न्योता देने के बहाने मैं तो पूरा गांव घुमाया। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि ना मेरे पैर दर्द कर रहे थे और ना मैं कहीं रुका। ये बात है। राजबन्ना, खुशियों में ये सब याद नहीं रहता। अंकल, आपको भूत वाली बात याद है? अरे हाँ, और मुन्ना ने कैसे सबको चुप करवा दिया था। हाँ, अरे अरे इसे देखिए, ऐसे हंस रहा जैसे इसे सब कुछ समझ में आ रहा हो। और नहीं तो के हमारे लल्ला को सब कुछ समझ में आ जावे। और देखो अपनी भाषा में कैसे जवाब भी देवे। है ना लल्ला? हाँ यार, टेंशन तो हो ही रही है, पता नहीं कल रिजल्ट कैसा आएगा। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ। सच सच बता अंशु, तो पास तो हो जाएगा ना? पास हो जाऊंगा, इतने भी बुरे नहीं हुए हैं मेरे एग्जाम्स। वो तो तेरे बातों से ही पता चल रहा है, बाकी का कल नतीजा निकलने के बाद पता चल जाएगा। जब तेरे पास पढ़ने के लिए समय था तब तेरा ध्यान कहीं और था। तनु कह रही थी कि इस बार उसके भी नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, तो भगवान जी जैसे भी हो बस मुझे पास कर देना, क्योंकि अगर तनु जैसी इंटेलिजेंट लड़की के नंबर्स कम आएंगे तो मेरा तो पास होना ही बहुत है। ओह गॉड, कितना थक गई मैं। कितना काम करना पड़ता है, सुबह उठो, पूजा करो, खाना बनाओ, वो भी 2 नहीं 4 सब्जी, 1 नहीं 3 मीठा, और फिर गेस्ट को भी एंटरटेन करो। ओह नो, पता नहीं अक्षरा इतना काम कैसे करती है, वो भी रोज रोज। वैसे इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील। आदत पड़ जाती होगी ना, मुझे अभी आदत नहीं है इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। एक बार आदत पड़ जाएगी तो मैं भी कर लूंगी। ओह गॉड, अलार्म भी तो लगाना है। कल सुबह उठ के फिर से नाटक भी करना है। अंतरा, अंतरा, दूध। आप बहुत थक गई हैं ना? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। पी के सो जाइएगा, यहाँ रख देती हूँ। शौर्य, शायद तुम समझना ही नहीं चाहते। तुम जानते हो ना, इस समय हम किसी भी तरह का खतरा मोल लेने की स्थिति में नहीं है। कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो? जी आप नुकसान के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? इस बार हमें फायदा भी तो हो सकता है। और एक बार मैं गलती कर चुका हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बार वही गलती दोहराऊंगा। खैर छोड़िए, ये लीजिए, मैंने जो उन्हें ऑफर दी थी उसकी सारी डिटेल इसमें, आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि मैं सही हूं या गलत।
मोमी, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना कि शौर्य हमसे पूछे बिना कोई कदम ना उठाए। जी जी, आप कल भिजवा दीजिएगा। जी ठीक है, थैंक यू। डुगू, बहुत अच्छा प्लान बनाया ना मम्मा ने अंतर आंटी के लिए। बस ये प्लान काम कर जाए, है ना डुग्गी? चलो अभी शोई टाइम हो गया। 9:30 बज गए, अभी तक आपके पापा नहीं आए। लगता है ताऊजी और ताई जी की ट्रेन थोड़ी लेट हो गई होगी। चलो अभी जल्दी से गिफ्ट रख देते हैं उधर। अच्छा मिला डुग्गी। अब क्या करेंगे मम्मा डुगू? खेली खेली करेंगे। कैसे कैसे करेंगे खेली खेली? ये देखो, अरे वाह कितना प्यारा काल भेजा है। अरे वाह देखो, गाड़ी आई, पापा आए पापा आए पापा आए, जुप पापा आए। पापा ने क्या बोला? अरे 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ डुगू, आ जाओ, हम सब घूमने जाएंगे। किसमें जाएंगे घूमने? गाड़ी में। जू। कैसे जाएंगे? जू। क्या देख रहे हो डुगू? नक्श, मम्मी का चेहरा देखो। आप ना नैतिक बहुत ही गंदे हैं। क्यों मुझे ऐसे डराते हैं आप? सॉरी सॉरी सॉरी। वो क्या है ना, आज सब लोग बैठकर गांव की यादें ताजा कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक याद हम लोग भी ताजा कर लें। आपको याद है हमारी एनिवर्सरी की रात, मचान का भूत? नैतिक, देखिए मेरा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। अच्छा लाइए, मैं चेक कर। नहीं, आपका दिल तो बिल्कुल नॉर्मल है। जो आपके पास है वो तो मेरा दिल है, और जो यहाँ है वो आपका दिल। बहुत ही बोरिंग डायलॉग। अच्छा, पहले तो यही डायलॉग आपको बहुत रोमांटिक लगते थे, और अब ये बहुत बोरिंग लगते हैं, है ना? अरे सॉरी सॉरी सॉरी। क्या हो गया बेबी को? मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना, लेकिन नक्श, पूरा दिन तो आप मम्मी के साथ चिपके रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम पापा को भी मिलना चाहिए ना आपकी मम्मी के साथ। और वैसे भी आपकी मम्मी होने से पहले ये मेरी वाइफ थी, तो इनके सारे टाइम पे सिर्फ मेरा हक था। अरे नैतिक, आप इसे मना रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। डुगू, पापा की बातें बिल्कुल ध्यान मत देना। मम्मा को पता है डुगू को कैसे मनाना है। अच्छा। है ना डुगी? अच्छा, उनको पता। 1 मिनट में आई मम्मा। अच्छा चलो चलो। थोड़ा हम भी खेलेंगे, थोड़ा हम भी कूदेंगे, तेरे संग हम भी तुतलाएंगे। घोड़ा बन के तेरा हम सैर तुझको कराएंगे। बदमाश। बदमाश, शाबाश। हर पल नया और नया सा लगे, अब हर घड़ी तू है पल तो तले, दिल तेरी खेली में खोया, संग हंसा दिल संग तेरे रोया। हो जादू तेरा चल गया, जादू तेरा चल गया, जादू तेरा चल गया। ला 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 ला। माँ, आज 3 रिजल्ट आने वाले। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि तीनों ही रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। भाभी, लेकिन 3 कैसे? तुम्हारे और तनु के एग्जाम का रिजल्ट और कल की शौर्य की डील का रिजल्ट। हे बाल गोपाल, मेरे सभी बच्चों को सफल करना। भाभी,
रिजल्ट आ गया होगा, 7 बजे ही आने वाला था। तो तुम लोग कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो? माँ, कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल रिजल्ट इंटरनेट पे आ जाता है। चलो देखिए। हाँ बेटा, जरा दिखाता हूँ। जी जल्दी। ऑन हो गया। अपना रोल नंबर बोलो। भाभी, मेरे तन्नू का जब दोनों का नतीजा देखना है, पहले क्या और बाद में क्या? तू देख वर्षा। और क्या? तनु, तू अपना नंबर बता पहले। CP 1089। क्या हुआ भाभी, तनु पास तो हो गई है ना? पास हो गई है? तन्नू की डिस्टिंक्शन आई है 82%। शाबाश, बहुत खुश हूँ मैं। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। वेल डन तन्नू। थैंक्स भाभी। थैंक यू दादी। अब बुआ, मैं आपको फोन करके बता दूं? हाँ बेटा, जल्दी जा। चलो बोलो अंशु अपना नंबर। क्या हुआ वर्षा? जल्दी से देख के बता ना। काकी, जो फेल हो गया है। आज जल्दी से पहुंचना था और आज ही इतनी लेट मेरी नींद खुली है। सब गड़बड़ हो गया। हे नैतिक, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। बड़ी जल्दी में लग रहे हो। इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। अक्षरा सामने नहीं होती है ना, तो मेरी कोई भी चीज टाइम से नहीं मिलती। आई डोंट नो व्हाई। बहुत डिपेंडेंट हो उस पे, है ना? अब क्या करूं? अक्षरा ने मेरी आदत ही बिगाड़ दी। शादी से पहले मैं सब कुछ क्या करता था अपने आप। एग्जैक्टली। एनीवेज, मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं आता, थैंक यू। अक्षरा बस आती हूँ, उन्हें पता है कि मुझे जल्दी निकलना है। सुबह आ पाएगी। अब मेरा मतलब है, मैं नीचे से ही आ रही हूँ ना, बहुत बिजी है वो। इट्स ओके नैतिक, तुम मुझे बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें? I mean... नहीं आता, अक्षरा बस आती हूँ। चाहे कितना भी वो बिजी हो, हमेशा मेरे लिए टाइम निकाल ही देती है। अरे अक्षरा, आप जल्दी से मेरी वो ब्लू वाली फाइल दे दीजिए ना, मैं लेट हो रहा हूँ। नैतिक, आपकी ब्लू फाइल और आपका वॉलेट और रुमाल मैं पहले ही यहाँ पे रखती हूँ। अच्छा अंका, आपका नाश्ता रेडी। चलो। अरे बार कहा ये कॉलर ठीक से रखा कीजिए। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता अक्षरा? वैसे ऑफिस में तो मैं अपना ख्याल रख लेता हूँ, सब कुछ खुद कर लेता हूँ, लेकिन घर में सामने रखी हुई चीज के लिए भी मुझे आपकी जरूरत पड़ती है। और आप भी सोचती हूँ कि मैं कितना बुद्धू हूँ। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे आपके लिए सब करना अच्छा लगता है। देख लिया अपनी लापरवाही का नतीजा। कब समझोगे तुम अंशु? जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हारी सारी मेहनत तो हमें झूठ बोलने, बहाने करने और अपना समय बर्बाद करने में जाती है। हो गई बात बुआ। माँ मेरा रिजल्ट सुन के बहुत खुश है और आपको थैंक्स भी कह रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे इससे ज्यादा मार्क्स की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ये भी ठीक है। अगली बार और मेहनत करूंगी, बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी, पक्का। सॉरी, अपने मार्क्स की खुशी में अंशु का रिजल्ट पूछना ही भूल गई। भाभी कितने मार्क्स मिले अंशु को? अच्छा चलो अंशु, तुम ही बता दो। फेल हो गया हूं मैं। मैं हमेशा अंशु से कहती थी कि अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन वो कभी मेरी बात सुनता ही नहीं था। जा, भगवान का धन्यवाद करा। जी। अच्छा सुन, विशंबर के सामने अंशु के नतीजे के विषय में कोई बात नहीं करेगा। हाँ माँ, और अगर दादा ने पूछा भी तो कह देंगे कि रिजल्ट नहीं आया। अक्षरा, माँ, बाबूजी, जल्दी आइए। अरे मेरा बेबी।
हाँ माँ, मैं अभी नक्श के साथ खेल रहा था, फिर एक फोन आया तो मैंने ना ये खिलौना उठाकर वहाँ सोफे के ऊपर रख दिया, और जब फोन खत्म हुआ तो देखा कि नक्श उसे लेने की कोशिश कर रहा है। चलो अब ये खड़ा हुआ है ना, अब जल्दी से चलने भी लगेगा। भाभी माँ, बाकी बच्चे तो पहले घुटनों के बल चलते हैं फिर खड़े होते हैं, लेकिन हमारा लल्ला कितना होशियार है, सबसे पहले सीधा खड़ा हो गया। शाबाश। माँ, उसे लगा होगा कि घुटनों के बल चलने का टाइम तो निकल गया है, अब सीधा खड़ा ही हो जाता हूँ। चलो चलो चलो, अब आप सबके सब अपने सैर करने वाले जूते निकाल के रख दो, क्योंकि अब सुबह ही लल्ला खुद भी भागेगा और हमें भी भगाएगा। हाँ, आप हम सबको एक्सरसाइज कराओगे। दादा, आपका कोरियर आया है। अच्छा, अरे ये तो अंतरा के लिए है। मेरा कोरियर किसने भेजा? क्या है? ओह माय गॉड, पता है ये बुक मैं कब से ढूंढ रही थी। इट्स एन ऑसम बुक ऑन फोटोग्राफी। आई डोंट बिलीव इट। वाओ। अरे अब ये तो सिद्धार्थ ने भेजा है, मतलब सिड। ये किताब सिड ने भेजी है नैतिक अंतरा के लिए, और एड्रेस भी इंडिया का ही है। देखिए। हाँ, ये तो इंडिया का एड्रेस है, मतलब सिद्धार्थ इंडिया में है। इसका मतलब सिद्धार्थ वापस लंदन नहीं गए, उन्होंने अंतरा के लिए एक किताब भेजी। इसका मतलब यही है कि वो अंतरा और अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। नैतिक, ऑफिस चले। एक्चुअली मुझे अपने असाइनमेंट से रिलेटेड बहुत सारा काम शाम तक खत्म करना है, और कुछ फोटोग्राफ्स मेल करने हैं। प्लीज। लेकिन अंतरा, उसके लिए तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से घर पर बैठकर भी ये काम कर सकती हो। मैंने यहाँ का इंटरनेट ऑन करवा दिया है। अक्षरा, मैं चलता हूँ। जी, लेकिन नैतिक, आपको याद है ना, दोपहर में हमें डुगू को टीका लगवाने जाना है, और दादाजी के कुछ कल टेस्ट भी रह गए थे ना। अक्षरा, मेरे तो दिमाग से निकल गया, और दोपहर में मैंने एक मीटिंग रखवा ली ऑफिस में। कोई बात नहीं है नैतिक, आप टेंशन मत लीजिए, मैं डुगू और दादाजी को खुद ही ले जाऊँ। मुन्ना, हमें तो लगा तू साथ जाएगा, इसलिए हमने रमा बहन के साथ योजना बना ली। वो मुंशी जी से मिलना चाहती हैं, उन्हें पुराने तरह के थोड़े जेवर देखने थे, इसलिए अब बेटा रमा बहन को मना करें ये भी तो अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, मैं कुछ सोचता हूँ। अंतरा, तुम क्यों नहीं चली जाती अक्षरा के साथ? I'll join you guys later. हाँ नैतिक, you can trust me. मैं चली जाऊंगी अक्षरा के साथ। आंटी जी, आप प्लीज जरा भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना अक्षरा के साथ। अंशु, बहुत अपसेट हो? कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कहना आसान होता है तनु, और तुम तो कहोगी ना, क्योंकि तुम पास हो गई हो, वो भी डिस्टिंक्शन लेकर। ऐसे क्यों कह रहे हो अंशु? तुम्हें मेरे पास होने की खुशी नहीं है? हाँ नहीं है, क्योंकि जब मस्ती हम दोनों ने की, हम दोनों ने पढ़ाई नहीं की, हम दोनों के पेपर्स भी अच्छे नहीं हुए, तो फेल भी हम दोनों को ही होना चाहिए था ना। फिर तुम पास कैसे हुई तनु? अंशु, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? नहीं, गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं किया होता ना, तो शायद आज मैं भी पास हो गया होता। पर अफसोस कि मुझे ये बात बहुत देर से समझ में आई। ये अच्छा आया, अपनी गलती किसी और के सर पे डाल देना। खुद तो पढ़ाई में 0 है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? थैंक यू दादाजी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये रोज रोज आने की जरूरत है? कल ही तो कराई थी जांच मन ने, आज फिर क्यों? दादाजी, कल वो डॉक्टर नहीं थे जो आज हैं, और आपके कुछ टेस्ट रह गए थे ना कल। मैं ना 1 मिनट टेस्ट का बोल के आती हूँ। अंतरा, प्लीज डुगू को तब तक देख लेना। अक्षरा, डोंट वरी, मैं नक्श को संभाल लूंगी, तुम जरा भी टेंशन मत लो। नक्श बेटा, प्लीज ठीक से बैठो ना। इतनी देर हो गई है, बहू अभी तक क्यों ना आवे? माने को पानी पिला, मैं खुद ही जाके देखता हूँ। जी जी। अरे नक्श, 1 मिनट। ये दवाइयों की गंध ना हमारे को भाती है, जरा पसंद ना है हमारे को बार बार अस्पताल आना। अच्छा खासा आदमी भी जहां आकर बीमार पड़ जावे। हाँ, नंबर ना मिला है के? बस आती होगी दादाजी, हो सकता है वहाँ भीड़ हो, या फिर तू रहने दे छोरी, मारे को पानी पिला। जी, जी। अरे जल्दी दे छोरी, इतनी देर लगे है के? प्यास के मारे गला सूख रहा है हमारा।
जी दादाजी, बस पिलाती हूँ। कब से एक मिनट कह रही है तू? हाँ, पानी तो पिलाना है ना, हाँ, बनाना तो ना है। फिर दिक्कत क्या है, हमारे को समझ में ना आवे। दादाजी प्लीज थोड़ी देर तो रुक जाइए ना, आप तो बोले ही जा रहे हैं। दादाजी थोड़ा तो समझने की कोशिश करिए ना। अंतरा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।